दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों एक आज ऐसी खबर आई है गुजरात से, गुजरात की सूरत से, जो सूरत के सत्र न्यायालय ने जो खबर हमें दी है, जो जजमेंट हमें दिया है, उससे राजनीति की सूरत ही बदलने वाली है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि सूरत के कोर्ट के कारण भारत के राजनीति की सूरत बदलने वाली है। भारत का एक बेटा जो खुद को भारत का बेटा मानता है, वो भारत का एक बेटा भारत के ही बारे में आस्तीन का सांप बनकर गलत सलत बातें विदेश में बोलता है। कोई भी भारत की संतान भारत देश के बारे में गलत बातें विदेश में जाकर नहीं बोलेगा। मुझे वो आचार्य चाणक्य का एक कोट याद आता है, जिसकी मां या पिता विदेश के होते हैं उससे देश की निष्ठा की अपेक्षा नहीं किया करते। वही कोट मुझे याद आ रहा है, शायद आचार्य चाणक्य ने ही कहा था। राहुल गांधी से हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि राहुल गांधी इस देश के प्रति, चलो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपका विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। हिंदुत्व के प्रति आपकी आस्था नहीं है, ये भी हम समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का आप विरोध करते हैं, यह भी हम समझ सकते हैं। लेकिन देश के प्रति ही आपकी सद्भावना ना हो, यह बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी लगातार यही करते आए हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करने के लिए राहुल गांधी एक समुदाय को ही टारगेट करते हैं, उसके बारे में ही भला बुरा कहते हैं और राहुल गांधी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक वही हुआ है। 2019 के चुनाव प्रचार रैली में राहुल गांधी जब कर्नाटक में भाषण कर रहे थे, कर्नाटक का कोई कोलार नाम का शहर है, वहां पर भाषण कर रहे थे, और उसी भाषण में फॉर्म में आकर या किस द्वेष में आकर या त्वेष में आकर पता नहीं है, राहुल गांधी बोल पड़े। अब जो कुछ भी राहुल गांधी बोल पड़े वो आपको सुनना होगा, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में भ्रष्टाचार किया। इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सबके सब मोदी 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 नाम। सुना आपने? उसमें से एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण था और बड़ा ही आश्चर्यजनक था, और वो वाक्य फिर से सुनाता हूं, सुन लीजिए। इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सबके सब मोदी 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 नाम। सुना? यही एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण था। नरेंद्र मोदी, जो कि देश के उस वक्त भी प्रधानमंत्री थे, आज भी प्रधानमंत्री है और शायद अगले चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री रहेंगे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से मैं हटा नहीं सकता, इसका द्वेष राहुल गांधी के मन में इतना भरा हुआ था कि वो हर एक मोदी में, मतलब चाहे वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो ना हो, हर एक मोदी में गलत इंसान ही ढूंढते थे। कांग्रेस के मन में मोदी के प्रति कितनी दुर्भावना है, यह हमने पहले ही देख लिया था। एक प्रवक्ता थे जो मुंबई में ही बात कर रहे थे मुंबई के अध्यक्ष के साथ, और उन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस नाम की जगह और कुछ ही नाम बता दिया था। याद है आपको? जरा सुन लीजिए। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है, दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास है। सुना? मोदी का द्वेष इतना भरा हुआ है कि ये मोदी के बारे में गलत ही बात करते हैं, गलत भी करते हैं और गलती भी करते हैं, दोनों करते हैं। लेकिन इस बार की गलती बड़ी महंगी पड़ी है राहुल को, और महंगी ये पड़ी है कि गुजरात के सूरत सत्र न्यायालय ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम की बदनामी करने के कारण एक अवमानना केस में 2 साल की सजा सुनाई है। और इस 2 साल की सजा
सुनाते ही उसको एक जमानत भी दे दी है। राहुल आज के आज तो जेल में नहीं जाएंगे, लेकिन राहुल दोषी पाए गए हैं, अदालत के द्वारा दोषी पाए गए हैं और उन्होंने मोदी सरनेम की अवमानना की है, ये अदालत में साबित हो चुका है। अब कांग्रेसियों के पास एक और हथियार बाकी है, जो महाराष्ट्र में हमारे शिवसेना के लोग, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के लोग इस्तेमाल करते हैं। अदालतें बिक चुकी है, अदालतें बिक चुकी है। अब ये कहने की बात तो इनके पास है, लेकिन देश की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है, मतलब राहुल गांधी ने गलत बोला है। सारे मोदी चोर कैसे होते हैं, सारे मोदी चोर कैसे, यही सवाल राहुल गांधी पूछ रहे थे और हर एक मोदी को बदनाम कर रहे थे। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मतलब ये ध्यान में आना चाहिए। लोग कहते हैं कि आपके ऊपर कोई टिप्पणी करेगा तो आप उसके ऊपर केस कर देंगे और उसको जेल के अंदर डाल देंगे। वो सुप्रिया सुळे कहती है महाराष्ट्र में कि आप कोई करते हो तो डाल देते हो। वैसे डालते वो है, यादी लिस्ट गिना सकता हूं, आपको लिस्ट गिना सकता हूं जिनको अंदर डाला है। और घर में लाकर सोशल मीडिया में बोलने के कारण घर में लाकर पीटा था अनंत कर्मुसे को, केतकी चित्रे जैसी अभिनेत्री को जेल में डाल दिया था, निखिल भामरे जैसे छोटे से युवक को जेल में डाल दिया था। न जाने कितने नाम है। क्या कम केसेस है मेरे ऊपर भी? उतने ही हो रहे हैं। और ये बातें भूलकर सुप्रिया सुळे बोलती है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को जेल में डाला जाता है। इसलिए मैं इसको याद दिला रहा हूं आपको। ये जो सूरत कोर्ट की केस है, ये केस नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने नहीं की है। एक अन्य व्यक्ति है, पूर्णेश मोदी नाम है इनका। ये पूर्णेश मोदी ने केस की थी कि सारे मोदी चोर कैसे, सारे मोदी चोर कैसे। इसी बात पर पूर्णेश मोदी चिढ़ गए थे और उन्होंने मोदी नाम की अवमानना करने के लिए राहुल गांधी के ऊपर केस किया था और उसी केस का जजमेंट आया है और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। दोस्तों, एक केस में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है। सावरकर को माफीवीर बोलने वाले राहुल खुद कई बार माफी मांग चुके हैं। सोनिया गांधी को माफी मांगनी चुकी है। महात्मा गांधी ने भी माफी मांगी थी। यूर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, ऐसा महात्मा गांधी भी लिखते थे। आज राहुल गांधी ने भी सजा पाकर यह साबित कर दिया है कि वो भी गलत बोलते हैं। ये सारी गलतियां वो करते आए हैं। राफेल के मामले में राहुल को माफी मांगनी पड़ी, चौकीदार चोर के मामले में राहुल को माफी मांगनी पड़ी, आरएसएस के मामले पर मुंबई में भी केस चल रहा है और इस केस में 2 साल की सजा हो चुकी है। अब देखते हैं जमानत पर छूटे राहुल अब कितनी झूठी बातें और दुनिया के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।